बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम महबूब आपसे मुखातब है। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हमने ये स्टडी करना है कि जो विद होल्डिंग एजेंट का कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से एप्लीकेबल होता है। और मोस्टली हम देखते हैं कि एक ही एनटीएन पे 2, 3 या 4 या मोर देन वन बिज़नेस हम ओपन करते हैं। तो क्या एक बिज़नेस का जो टर्नओवर है, चूँकि कॉन्सेप्ट है कि अगर टर्नओवर किसी भी लास्ट ईयर में या लास्ट 5 ईयर्स में जो टर्नओवर है वो 100 मिलियन से ग्रेटर देन है तो फिर क्या है, हम विद होल्डिंग एजेंट है। ठीक है। तो अब ये तो अगर आपके बिजनेस ज़्यादा है, मतलब एक एनटीएन के ऊपर आपने 2-3 बिजनेस स्टैब्लिश किए हुए हैं, तो क्या उस सिचुएशन में हमने इंडिविजुअल बिजनेस की लिमिट देखनी है टर्नओवर की या कंबाइन देखनी है। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको हम स्टडी करने लगे हैं। तो ये मैंने एग्जांपल ली है कि कोई भी बिजनेस है वो सीएनसी एनटीएन के ऊपर एक से ज़्यादा जो बिजनेस है वो ओपन कर सकता है। जैसे इस एग्जांपल में बिजनेस 1 रजिस्टर्ड है, फिर बिजनेस 2 रजिस्टर्ड है। बिजनेस 1 की जो सेल है 50 मिलियन है, कॉस्ट ऑफ सेल 40 मिलियन है, जीपी है, एक्सपेंसेस हैं, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स है और नेट प्रॉफिट है 4 मिलियन। इसी तरीके से बिजनेस 2 की जो सेल है 60 मिलियन है, 50 मिलियन कॉस्ट है, जीपी है 10 मिलियन, एक्सपेंस है 4 मिलियन और टैक्स है 2 मिलियन और इसका भी जो प्रॉफिट है वो कितना है 4 मिलियन। तो ये कंसोलिडेटेड यानी कि कंबाइंड अकाउंट्स हमने बना लिए। तो अब ये जो अकाउंट कब बनते हैं, जब हम एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न जो है फाइल करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि आपने जब पेमेंट करनी है ड्यूरिंग द ईयर, तो अगर बिजनेस 1 के नाम पे हम पेमेंट कर रहे हैं और उसकी चूंकि सेल 50 मिलियन है, तो जब आप पेमेंट करेंगे इस परचेजेस की, यानी कि जो स्टॉक आप परचेज कर रहे हैं, एग्जांपल हम लेते हैं, या यहाँ पे जो एक्सपेंस है उसकी हम पेमेंट कर रहे हैं, तो हमने पेमेंट करते हुए उनका टैक्स विदहेल्ड करना है कि नहीं करना। क्या बिजनेस 1, चूंकि बिजनेस 1 की जो टोटल रेवेन्यू है 50 मिलियन है और हमारे ज़हन में आ सकता है कि भाई हम तो 100 मिलियन की लिमिट फॉलो नहीं कर रहे या कंप्लीट नहीं कर रहे, तो या क्राइटेरिया हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। इसी तरीके से बिजनेस 2 है, उसके जो टर्नओवर है 60 मिलियन है, तो क्या हमने पेमेंट करते हुए टैक्स विदहेल्ड करना है। तो आपने एक चीज़ याद रखनी है कि आपके एक सीएनएसी और एनटीएन के ऊपर दोनों बिजनेस अवेलेबल है और जब हम एनुअल टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो हमारा जो टर्नओवर है वो कंबाइन किया जाएगा, जो कि 110 मिलियन बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एज पर रूल मेरी जो सेल है वो 100 मिलियन से ऊपर निकल गई है और मैंने जो टैक्स है वो विदहेल्ड करना है। तो ये जो कॉन्सेप्ट अपने ज़हन में क्लियर कर लें कि बिजनेस 1 और बिजनेस 2 का टर्नओवर 100 मिलियन से कम है तो हम विदहोल्डिंग एजेंट नहीं, ऐसे नहीं है। अगर आप इस तरीके से कर रहे हैं तो गलती कर रहे हैं। फ्यूचर में आपको नोटिस रिसीव होगा ऑन द बेसिस ऑफ टोटल टर्नओवर, जब हम रिटर्न फाइल करेंगे कि आपने टैक्स विदहेल्ड करना था वो नहीं किया। अब ये तो है कुछ चीज़ें वो वाली जो एक बिजनेस 1 और बिजनेस 2, बिजनेस 1 और बिजनेस 2 हम क्यों बनाते हैं। फॉर एग्जांपल बिजनेस 1 में आप बिजनेस कर रहे हैं लैपटॉप का, ठीक है, और बिजनेस 2 में आप बिजनेस कर रहे हैं सोलर का। तो आप अपनी सेल को इन्हेंस करने के लिए, अपनी जो बिजनेस को इन्हेंस बढ़ाने के लिए एक ही एंटियन पे 2 या 3 बिजनेस बना सकते हैं। अब क्या चीज़ें कॉमन हो सकती हैं। नंबर 1, सबसे पहले जो चीज़ कॉमन है वो क्या है कि जो सेल टैक्स रिटर्न है ये क्या होगी, कंबाइन फाइल होगी। बिजनेस 1 प्लस 2 की जो रिटर्न है कंबाइन फाइल होगी। नंबर 2, विद होल्डिंग स्टेटमेंट जो क्वार्टरली हमने फाइल करनी है ये भी क्या फाइल होगी, कंबाइन फाइल होगी 1 प्लस 2। नंबर 3, जो एडवांस इनकम टैक्स है वो अंडर सेक्शन 147 जो क्वार्टरली हमने पे करना है, ये भी क्या होगा, कंबाइन फाइल होगा 1 प्लस 2। ठीक है। इसी तरीके से नंबर 4, एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो भी क्या होगी, कंबाइन फाइल होगी 1 प्लस 2। अब कुछ चीज़ें इनमें कॉमन है और कुछ चीज़ें इसमें सेपरेट हैं। जो बैंक अकाउंट है आपका वो आप सेपरेट रख सकते हैं, दोनों का सेपरेट हो सकता है। ठीक है, दोनों का सेपरेट है। इस तरीके से जो बिजनेस की इनवाइस आप सेल टैक्स इनवाइस दे रहे हैं, रिटर्न तो एक ही फाइल होगी लेकिन जो दोनों बिजनेस की इनवाइस है वो सेपरेट आप दे सकते हैं। 1 प्लस 2 यानी कि सेपरेट इनवाइसें आप शो कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें कॉमन है बिजनेस के अंदर और कुछ चीज़ें जो हैं जैसे ये रूल्स के मुताबिक ये चीज़ें हैं, ये कंबाइन फाइल होंगी। तो जब सेल टैक्स रिटर्न फाइल होनी है कंबाइन, विद होल्डिंग स्टेटमेंट कंबाइन फाइल होनी है, एडवांस टैक्स कंबाइन फाइल करना है, एनुअल इनकम टैक्स कंबाइन फाइल करना है, तो फिर हमने जो टर्नओवर की लिमिट देखनी है वो भी क्या देखनी है, कंबाइन देखनी है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि अगर फॉर एग्जांपल आप एक एनटीएन पे मोर देन 1 बिजनेस कर रहे हैं तो विद होल्डिंग का क्राइटेरिया आपके ऊपर किस तरह इंप्लीमेंट होगा उसको आपने इस लॉजिक के मुताबिक लेके चलना है। तो लेकिन अगर आप नहीं कर रहे, आप बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं कर रहे, तो आज ही
इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करें ताकि फ्यूचर के अंदर जो नोटिस हैं या पेनल्टी हैं उससे आप बच सकें। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।